क्या करना है, ठीक है। कम से कम मैं अपनी राइटिंग में बहुत अरसे से लिख रहा हूँ कि कौन सी उनकी मेजर डिमांड्स हैं। हुकूमत किसी खुशफहमी का शिकार है काफ़ी अरसे से। दो खुशफहमियाँ थी जो इनकी अब 4 दिनों में दूर हो चुकी हैं। पहली हुकूमत की खुशफहमी ये थी कि हमें दिवालिया नहीं होने दिया जाएगा और सो कॉल्ड दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की मदद को आ पहुंचेंगे। लेकिन एक सो कॉल्ड तो ना कि उन दोस्त ममालिक ने हमारी माजी में हर तरह मदद की ना, अब शायद मेरे ख्याल में डिफरेंट है इस दफा गेम। डिफरेंट बेशक डिफरेंट हो, लेकिन आपका दोस्त जो दोस्त है वो कब तक आपकी मदद करेगा अगर आप आदि मुझे सो कॉल्ड इसलिए कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त कोई नहीं होता ना दुश्मन। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज की, तो ये जो फ्रेंडली कंट्रीज को तो मैं तो अब फॉरेन नेशंस अपनी राइटिंग में लिखना शुरू हो गया हूँ। फ्रेंडली कुछ नहीं होता, हमने कम से कम मैंने तो ये नहीं चीज कभी पढ़ी कि फ्रेंडली भी कुछ होता है। आपके अगर जो आपके इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज करते हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है। आपके अगर इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो आपकी दोस्ती नहीं होती। तो इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही चलता है। लेकिन एक तो हुकूमत की ये खुशफहमी दूर हो गई कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे और फिर हमारी पोजीशन मजबूत होगी और हम IMF के साथ मुज़ाकरात में उस तरीके से हमें टफ नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा इनका यह था कि नहीं, अभी भी जो IMF है उसको हम मना सकते हैं अपनी बात, वो इतना टफ नहीं होगा जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये दोनों खुशफहमियां इनकी 4 दिन में दूर होगी। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या फरमाया पेशावर में, वो एक दफा जरा दोबारा सुन लेते हैं। IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बात पर इत्तफाक करूंगा इस हवाले से कि हमारा जो इसको इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज़ अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। जी नाज़रीन, आपने सुना वो फरमा रहे थे जी कि IMF हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है। तो ये जो टफ टाइम दिया जा रहा है, क्या किसी को इस चीज की कोई भूल थी कि ये टफ टाइम आपको नहीं देंगे? लेकिन मेरे लिए जो इसमें सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि हमारे जो हुकाम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिस किस्म का रवैया उनका वहां पे मुज़ाकरात में और जिस किस्म की उनकी तैयारी थी, ये थोड़ा सा एक चीज जो है वो बड़ी हैरानकुन है कि हमें पता था कि इतने खराब हालात हैं। हमें पता है कि हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर शायद अब $3 अरब के भी आसपास है, उससे भी शायद कम होंगे अगर आप रियल आप उसके नंबर पे जाएं जो लेटेस्ट है। बहरहाल जो ऑफिशियल नंबर है $3.1 अरब का है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या IMF से हम कोई कंसेशन मांग सकते हैं? और अगर किसी हमारे सीनियर ऑफिशियल का ये ख्याल है कि IMF की अगर हम मिन्नतें तरले करेंगे, बॉडी लैंग्वेज हम ऐसी रखेंगे डोसाइल सी, तो वो मान जाएंगे, तो वो अब होगा नहीं। कामरान, अब इशू इसमें बड़ा सिंपल है। जब इस हफ्ते मुज़ाकरात का आगाज हुआ, बाकायदा तौर पर ओपनिंग मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की और IMF कमीशन चीफ नेथन पोर्टर, दोनों अपनी अपनी डेलीगेशन को वो लीड कर रहे थे। तो उसकी जो वीडियो है वो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो को बारहा देखा और मैं क्या चीज देख रहा, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो जो IMF कमीशन चीफ है उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टिफ थी, प्लेन फेस, कोई स्माइल नहीं, कोई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज नहीं हो रही। हालांकि आपको जब वीडियो बनती है तो बिल्कुल स्टार्ट में बनती है, आप कोई नेगोशिएट नहीं एक दूसरे के साथ कर रहे हो तो आप कैमरामैन बुलाते हो जी कि नहीं देखें। और डार साहब कोशिश कर रहे थे मुस्कुराने की, डार साहब के साथ राइट लेफ्ट बैठे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, आगे से कोई रिस्पॉन्स। तो मैंने बाद में किसी से ऐसे पूछा मीटिंग के बाद, मैंने कहा पूरी मीटिंग में वो कोई मुस्कुराए? किसी स्टेज पे उन्होंने कोई प्रेजेंट कहा जी नथिंग, दे वर लिसनिंग। और ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि जो IMF के डेलीगेशन जो हेड थे वो पाकिस्तान की मईशत से बेचारे ज्यादा परेशान हो, बजाय कि हमारे परेशान इसहाक डार साहब को होना चाहिए, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना। इसहाक डार साहब तो इसलिए मुस्कुरा रहे थे ना कि एक पास था, वो कह रहे थे उस मुस्कुराहट का मतलब ये हो सकता है कि आप माजी को भूल जाइए, आगे बढ़ के काम। उन्होंने बड़े दावे किए थे ना, मैं देख लूंगा, वो देख लूंगा, आई डोंट केयर। बहरहाल वो एक इंसान से गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है। हम बहरहाल IMF ने इस बात को दिल पे लगा लिया, आई डो नॉट केयर को। ये मेरी इतला वाशिंगटन से आई है, इस्लामाबाद से नहीं, कि उन्होंने कहा जी ठीक है फिर देख लेते हैं, आई डो नॉट केयर को। आगे बढ़ते हैं। अब बात ही आ गई उस मीटिंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फिर हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर भी की, जिसको अब बाकी मीडिया भी चला रहा है, कि इसी मीटिंग में जब इसहाक डार साहब ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि वो क्या इकदाम हुकूमत करने को तैयार है और किसी भी स्टेज पे ऐसा जो उन्होंने कोई कंसेशन मांगी नहीं, उन्होंने अपनी कमिटमेंट पाकिस्तान की शो की कि पाकिस्तान ये चीजें करने को तैयार है। वहीं पे जब उन्होंने फिस्कल की जिक्र किया कि जो बजट से रिलेटेड जो इकदाम हैं, बजट डेफिसिट को कैसे कम करना है, तो वहां पे नेथन पोर्टर ने, जो मेरे ज़राए ने बताया, उन्होंने एक फिर जुमला बोला कि व्हाट अबाउट अपोजिशन, कि जी मिसाल है
आपकी बात कोई पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में है कि जो आप टफ इकदाम करना चाह रहे हैं या जो आपको करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप पाकिस्तान के अंदर उसमें अंदर कंसेंसस है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में, उनकी बात का मतलब ये था, ही डिडंट गो इनटू दैट मच डिटेल्स। वहां पे डार साहब ने ये फरमाया कि जो हुकूमत है वो पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर बिलीव करती है, और अपोजिशन को वो कह रहे हैं जी कि हम इत्मीनान में लेंगे और उनके साथ जो भी चीज़ होगी एक ऐसे तरीके से होगी कि जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट आता है, चाहे ऑर्डिनेंस के जरिए इकदाम हों या पार्लियामेंट से एक बिल की सूरत में इसको एक्ट को पास करवाया जाए, दोनों सूरतों में उन्होंने अश्योर किया कि हुकूमत जो है वो हर तरीके से